मम्मी का मन में एक ड्रेस था। प्लीज़ वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज़ मैंने सोचा था इस व्लॉग में ही शूट करूँगी, बट अचानक से प्लान बन गया है कहीं मार्केट जाने का, मतलब आई मीन शॉपिंग करने को जाने का। और अभी 7 बज रहे हैं, हम लोग सबने अफ्तार कर लिया है एंड मैं अभी मतलब अभी बोला जा रहा है तो हम लोग फिर उसे जल्द से रेडी होंगे, क्योंकि अम्मी बोली कि जल्दी रेडी होने के लिए और जल्द ही से ही तैयार होने के लिए। तो जल्दी से मैं जा रही हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। ओके। एंड गाइस हम लोग काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए थे, तो मैंने मेकअप का भी मतलब मैंने मेकअप जो किया उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं शूट किया था। मैंने कहा था मैं शूट करूँगी बट मैं भूल गई एंड मैंने शूट नहीं किया। एंड उसके बाद हम लोग ने एक दुकान गई थी जहाँ पे उतने खास फैब्रिक नहीं थे, तो हम लोग वहाँ से डायरेक्टली वापस आ गए। एंड फिर हम लोग ने ऑटो लिया एंड हम लोग दूसरे जगह जाने लगे जहाँ आउटफिट वाह क्या फैब्रिक काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिलता है, तो हम लोग वहाँ पर ही जाने लगे गाइस। एंड यहाँ पर ही का फैब्रिक काफ़ी ज़्यादा अच्छा था और हम लोग ने काफ़ी ज़्यादा देखा भी फैब्रिक। सब लेने गई थी मैं अपनी बहन का फैब्रिक, और उसके लिए हम लोग 2 फैब्रिक साइड में रखवा कर के आए थे कि हम लोग लेंगे उसके लिए फैब्रिक। एंड मैं इधर आई थी कि इधर और अच्छा मतलब फैब्रिक होगा तो यहाँ से भी देख लिया जाएगा। लेने तो गई थी अपनी बहन का, बट जो पसंद कर मतलब ले कर के आई हूँ अपना। हाँ गाइस मैं ले कर के आई हूँ अपना, लेने गई थी अपनी बहन का। यहाँ पर का फैब्रिक इतना ज़्यादा प्यारा था, कलर भी काफ़ी ज़्यादा यूनिक था, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। तो हमने काफ़ी ज़्यादा देखा और मैं वहाँ का ज़्यादा कुछ कलर ले नहीं पाई क्योंकि मुझे शर्म आ रही थी इसलिए मैं नहीं ले पाई। बट मैंने अपना आउटफिट लेकर के आई, सॉरी अपना फैब्रिक लेकर के आई। उसके बाद मैं वही वाला दुकान फिर से आ गए थे क्योंकि वहाँ से हम लोग भूल गए थे कि उसका हम लोग को और एक फैब्रिक लेना था, तो फैब्रिक नहीं कुछ लेना था, जिसके कारण हम लोग फिर से वहाँ पहुँच गए थे। उसके बाद टाइम हो गया था तो हम लोग चल गए और मैंने कुछ शूट नहीं किया ज़्यादा से ज़्यादा। और गाइस वहाँ पर एंड गाइस मेरी मम्मी ने मेरी बहन का सोचा कभी और आकर मतलब किसी और दिन आकर के ले लिया जाएगा, और इसलिए मैं सिर्फ अपना लेकर के आई हूँ। मैं इतनी ज़्यादा खुश थी ना गाइस कि मेरा ईद का आउटफिट आ गया। तो गाइस उसके बाद हम लोग सब घर आ गए थे एंड घर आने के बाद मैंने कुछ शूट नहीं किया। एंड अभी साड़ी का वक्त हो रहा था, मैं शूट कर रही थी गाइस। एंड गाइस काफ़ी ज़्यादा अच्छा फैब्रिक है जो मैं ले करके आई थी ना, वो कलर उसका काफ़ी ज़्यादा प्यारा है, यूनिक सा कलर है। एंड अभी थोड़ा ट्रेंड में भी चल रहा था वो कलर, बट मैं सोची थी सिंपल सा लूँगी, बट एकदम हेवी सा लेकर के आ गई हूँ गाइस। एंड कैसे बताऊँ आप सभी को, मैं सिंपल से लेने गई थी एकदम हेवी से लेकर के आ गई। और आउटफिट काफ़ी ज़्यादा प्यारा है, वो आपको शायद ईद में आने पर पता चलेगा कि मैंने क्या लिया क्या नहीं लिया। तो अभी सैरी का वक्त हो गया तो हम लोग सब उठ गए थे एंड हम लोग ने सैरी कर लिया। हम लोग सैरी करने के लिए जा रहे थे और आज सैरी में ये गोश्त और रोटी था, तो हमने जल्दी से सैरी किया क्योंकि टाइम नहीं था, तो जल्दी से सैरी करके हम लोग पानी पी लिए थे। कुछ शूट नहीं किया था एंड सुबह से एंड शाम में मैंने अफ्तार का कुछ नहीं दिखाया, मैंने कुछ नहीं शूट किया, तो मत करना। तो गाइस अभी मतलब हम कल जो ड्रेस लाने गए थे क्या आपको मैं सब बताऊंगी, आपको मैंने क्या ख़रीदा या फिर ना ख़रीदा वो सब बताऊंगी। तो चुप नलसा। और गाइस अभी अम्मी उसी के चक्कर में गई थी फिर से मार्केट, तो ये आइसक्रीम लेकर गए थे, हम लोग वही खा रहे हैं। तो गाइस हम उठ चुके हैं सैरी करने के लिए और मैं इस वक्त मैगी बना रही हूँ। और मैं बहुत पहले से उठी हुई थी, अम्मी लोग सब अभी उठी है। ये रही मेरी मैगी जो मैं बना रही हूँ। और गाइस मेरे आवाज़ को इग्नोर करना, पता नहीं क्या हो गया है इसके कारण ऐसा आवाज़ आ रहा है, तो इसे इग्नोर करना। कि ज़्यादा टाइम भी नहीं बचा हुआ है, थोड़ा बहुत टाइम बचा हुआ। मेरी मैगी अब तक बनी नहीं है, पता नहीं कितना टाइम लगाएगा। और तो गाइस हमारी मैगी बन के रेडी हो गई है। मैंने इसका रेसिपी नहीं दिया और ये काफ़ी ज़्यादा क्रीमी सी है। एंड आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको दे दूँगी। देख लो कितनी क्रीमी सी है। ओके मैं जल्दी से खा लेती हूँ क्योंकि सिर्फ 10 मिनट बचे हुए हैं। अच्छा मैगी कैसा लग रहा? अच्छा मतलब कैसा लग रहा जो हम मैगी बनाए हैं, जो देखने में भी मस्त लग रहा, खाने में कैसा लग रहा? अच्छा वाला रिव्यू दे, अच्छा वाला। कैसा लग रहा? और तुम बता। मैगी हम जो बनाए टेस्टी तो रह गई, अदरवाइज मैगी है टेस्टी एंड जल्दी में खाते हैं। और तो समझ में भी नहीं आया मेरे को, बट अभी मेरी बहन खा रही है तो उसे मतलब बता दे रही कैसा लग रहा है। तो गाइस नेक्स्ट हो गया हमेशा की तरह मैं बताने भूल गई। मैं कितने दिन से आपको बोल रही, मैं बताऊंगी मैंने क्या शॉपिंग किया। मैंने 2 दिन से कह रही थी कि मैं बताऊंगी मैं क्या शॉपिंग करी भी कि नहीं, बस मैं बताने भूल गई हमेशा की तरह। एंड मैं अभी बताती हूँ। मैं वीडियो एडिट करने थे, मुझे याद आ कि जाओ मैंने तो शूट ही नहीं किया, तो फिर मैं सोचा कि अभी शूट कर लेती हूँ, मैं बता देती हूँ क्या क्या मैंने खरीदा है।
एंड गाइस इसे इग्नोर करना क्योंकि ये मेरे आने वाले वीडियोज़ में आपको पता चल जाएगा ये हुआ किस वजह से है। एंड आपको पता चल जाएगा वीडियो में, तो ठीक है मैं बताती हूँ। जैसा कि मैंने आपको शुरू वाले वीडियोज़ में बताया था कि मैं जा रही थी अपनी बहन की शॉपिंग करनी, इसकी शॉपिंग करनी, आजकल की शॉपिंग थोड़ा इसकी शॉपिंग करने गए। एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा रो रही थी कि मेरे को कपड़ा चाहिए, इतना टाइम हो गया, अभी सब शॉपिंग करी, हम ही लोग शॉपिंग नहीं की है। तो हमें इसके लिए ही गई थी एंड सिर्फ देखने के लिए गई थी कि क्या क्या मार्केट में कपड़ा सब आया है, किस टाइप का आया है। एंड मेरा था मतलब मेरे को ना ऐसे स्टिच करवाने वाला कपड़ा चाहिए था, विदाउट स्टिच वाला कपड़ा चाहिए था। मेरे को कुछ सोचे थे जो मैं सिलवाऊंगी ऐसे, क्योंकि मैंने इस तरह से मैंने सोचा था। और मेरी मम्मी ने कहा था कि तो मेरी बहन का भी वही स्टिच ही करवा दिया जाएगा। और मेरी मम्मी खुद से स्टिच करती है, काफ़ी सारा स्टिच कपड़ा करी है, तो मेरी मम्मी ने ही कहा था कि हम ही सिल देंगे। एंड मैं गई थी इसका लेने के लिए, बट ले करके आ गई अपना। गई वहाँ पर ही, बट इसका देखा गया, बट इसका जिस टाइप का जो मम्मी ने जिस सिलने का कहा था, तो उस मम्मी ने जो सिलने का कहा था जिस टाइप का, उस टाइप का इसका फैब्रिक मिल रहा नहीं था। तो सबसे पहले तो गई थी इसी का फैब्रिक देखी, थोड़ा बहुत पसंद भी आया था, तो उसको साइड रखी एंड गई उस तरफ वाले एरिया पे देखने के लिए। तो उस तरफ जब गई ना, तो अम्मी ने कहा कि तुम कैसा लेगी, तो हम बताई कि इस टाइप का। मेरे को तो ज़्यादातर इतनी सिंपल कुर्ती सिलवाना था या फारसी सलवार सिलवाना था। मैंने इस दोनों टाइप का सोच रखा था, इस टाइप का ही सिलवाना था मैंने, और कुछ नहीं सोचा था। कि मतलब आजकल वही चल रहा है सिंपल कुर्ती टाइप में ना, मुझे बहुत पसंद आया था और मुझे सिंपल इसका भी पसंद, तो मैंने सोचा था कि यही दोनों मैं सिलवाऊंगी। ओ माय गॉड मेरे हैंड में हो गया। तो मैंने यही दोनों मैंने सोचा था मैं सिलवाऊंगी। बट मैं जैसे सोच लो अगर वैसा हो जाएगा तो आज मेरी ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती, जैसे कि आप सबको पता ही है। तो जैसे मैंने सोचा वैसा हुआ नहीं है। एंड मैं गई थी सिंपल लेने के लिए, बट लेकर क्या गई हेवी सा कपड़ा। एंड उसे सिलना हो गया एंड टाइम भी नहीं है ज़्यादा, बट सिलना हो गया। स्टिच तो पहली बात मेरी मम्मी करेगी। एंड हम लोग का था कि ये अलग लेगी, बट इसका नहीं लिया गया, मेरा लिया गया, वो भी हेवी लिया गया। उसको काफ़ी ज़्यादा लिया होगा, वो आपको ईद के दिन शायद पता चलेगा कि मैंने क्या लिया। शायद मैं पहन भी सकती हूँ इतना दिन, या फिर नहीं भी पहन सकती, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा हेवी हो रहा है। क्योंकि अभी मेरी आंटी का शादी भी आया, तो मम्मी ने कहा कि उसे रख देते, और काफ़ी ज़्यादा टाइम भी नहीं है, तो अच्छे से स्टिच कर देंगी मम्मी कहा उसे रख देते हैं। एंड ऐसे ही मैं एक नॉर्मल सा ड्रेस सिल देती हूँ, ये खरीद देती हूँ, वही तुम सिलवा लेना, मतलब वही तुम पहन लेना ईद के दिन। हम बोले कि ओके ये भी कोई मसला नहीं है, वो भी पहन सकते हैं हम। बट अब देखते क्या होता है, मैं पापा दिलाते हैं ना दिलाते हैं। अगर दिला भी दिया जाएगा तो अच्छा है, तो फिर वही वाला मैं इसका जो मम्मी ने खरीदा वही मैं पहन लूँगी। और काफ़ी ज़्यादा हेवी है और बहुत प्यारा सा भी है। एंड कलर भी उसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। आप लोग गेस करिएगा वहाँ पे आउटफिट देखा, तो मैंने जो अभी आपको फोटोज़ मतलब वीडियोज़ दिखाया है उसमें बताइएगा कि मैंने क्या लेने का सोचा था, मतलब मैंने क्या लिया है। एंड मेरा था कि इसका अलग लिया जाएगा, बट घर आए मतलब मेरे तो सबसे पहले तो वहाँ पर गए इतना ज़्यादा मैं कंफ्यूज हो गई थी मुझे लेना क्या। सब अपना इंस्प्रो लेके जाते, बट मेरे पास कोई भी इंस्प्रो नहीं था। मैं डायरेक्टली चल गई कि मुझे किस टाइप का खरीदना। बस मैं सोची थी कि मैं तो सिंपल सा खरीदेंगी। पहली बात तो मेरा लेने का बात ही नहीं हुआ था, मैं कैसे अच्छा अपना इंस्प्रो निकाल के जाती, बस लेने का बात तो मेरी बहन का हुआ था। इट्स ओके। वहाँ गए पहले तो मुझे इतना ज़्यादा मैं कंफ्यूज हो रही थी कि मैं क्या लूँ, इतना ज़्यादा फैब्रिक सब था, मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रही थी। फिर बहुत मुश्किल से फैब्रिक पसंद आया एंड मैंने हेवी ले लिया है। तो मुझे ये चीज़ का बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है कि मैं दूसरा ले ली थी, सिंपल सी चीज़ ले ली थी, बट ओके जो किस्मत में था वो आ गया। एंड उसके बाद हम लोग ड्रेस लेकर के वापस घर तो आ गए। एंड फिर रात में जब ना हम लोग काफ़ी ज़्यादा इंस्प्रो ढूंढ रही किस टाइप का बनाना है, क्या क्या बनाना, हम लोग काफ़ी सारा प्रिंटर्स में जाकर के काफ़ी सारा मैं फ़ोटोज़ देखी कि मुझे आजकल किस टाइप का अच्छा लगा, क्या चल रहा है। फिर मैंने एक सेलेक्ट भी कर लिया कि मुझे क्या चल रहा है। इतना जल्दी से मैंने सेलेक्ट नहीं किया होगा, इस बहुत मेहनत के बाद सेलेक्ट किया। बट मेरी मम्मी ने उस वक्त कहा कि सेलेक्ट करने से पहले मेरी मम्मी ने कहा कि एक काम करते हैं। मेरा मन कर रहा था कि कुछ सिंपल सा दूसरा टाइप का सिलवाने का, मेरा मन ना थोड़ा बदल रहा था। फैब्रिक लेकर के आने के बाद मन बदल रहा है, देख रहे हो क्या बताएगा। एंड उसके बाद मेरी मम्मी ने कहा कि ये मतलब मेरा मन कर रहा था थोड़ा दूसरा टाइप का, और मेरी मम्मी के मन में एक ड्रेस आया जो आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या पहनी हूँ, कैसा ड्रेस है वो पता चल जाएगा। मेरी मम्मी के मन में एक ड्रेस था
गाइस मेरा फ़ोन गिरते बच्चा सीरियसली। एंड मेरी मम्मी को कुछ पसंद आया, मैं ले तो मेरी मम्मी ने कहा कि एक काम करते हैं, मेरी बहन को ये आइडिया बहुत ज़्यादा पसंद आया, बट मुझे उतना पसंद नहीं आया क्योंकि उसका टाइप का आइडिया था ना। क्योंकि मेरी मम्मी ने कहा कि एक काम करते हैं तो हम दोनों का सेम आउटफिट स्टिच करा देते हैं, ऊपर का सेम रहेगा, नीचे का कुछ अलग सा सिलवा दिया जाएगा। मतलब नीचे का मतलब हम लोग जो सिलवा रहे नीचे का फैब्रिक दूसरा लेकर के आया जाएगा। एंड मैं बोली कि क्या, मेरा पहला था कि मैं फ़्रॉक सिलवाऊँगी। जब मैंने वो फैब्रिक लिया था मैंने सोचा था कि मैं फ़्रॉक सिलवाऊँगी, कि आजकल बड़ी ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है और काफ़ी ज़्यादा प्यारा था। मैं आपको थोड़ा फ़ोटोज़ दिखा दूँ कि मैंने किस टाइप का सोचा था। जैसा कि मैंने आपको कहा मैं जैसे सोचती वैसा कर लूँ तो आज मेरी ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा अच्छी चलती, बट मैंने ऐसा नहीं किया गाइस। मैंने फ़्रॉक भी नहीं सिलवाया। एंड गाइस वो वाली मेरी मम्मी ने सजेस्ट किया, मैंने कुछ भी मतलब ऐसा होता ना, कुछ मैंने फ़ोटोज़ देखा होगा, कुछ भी नहीं, मेरी मम्मी ने सजेस्ट किया कि तुम वो सिलवा लो और मेरी बहन से ट्विनिंग करने के लिए कहा। एंड साथ मैंने उसमें फैब्रिक बच जा रहा था तो मेरी मम्मी ने सोचा कि हम लोग तीनों मेरी आंटी का शादी में सेम ड्रेस पहनेंगे। वाह, मतलब मैं और मेरी बहन से ये क्या आवाज़ है। मैं किचन में आके वॉइस ओवर करी क्योंकि गाइस वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हल्ला हो रहा है। मेरे भाई लोग मुझे वॉइस ओवर करने नहीं दे रहे हैं। मैं किचन में आके इस वक्त वॉइस ओवर कर रही हूँ। वॉइस ओवर, सॉरी गाइस, मैं पागल हो गई, मैं क्या बकवास कर रही हूँ। मतलब मैं वीडियोस बना रही हूँ एंड मतलब हम लोग दोनों ट्विनिंग करने का सोच रहे नहीं थी। मेरी मम्मी ने कहा कि तुम ट्विनिंग कर लो, बस नीचे का जो होगा ना वो अलग ड्रेस अलग कलर का बना देंगे। तो हम लोगों ने कहा ओके। मेरा तो ना ही हो रहा था, बट मैं देख रहे भाई मेरा कैसे हल्ला हो रहा है। मेरा घर कैसे बनाए बताओ, कैसे बनाए सीरियसली। लाइट नहीं है गाइस यहाँ पे, जिसके कारण ये लोग इतना ज़्यादा चल रहा है क्योंकि इन्वर्टर में पता नहीं क्या हो रहा है, इन्वर्टर बार बार डाउन हो जा रहा है जिसके कारण लोग इतना चलवा रहे हैं। वाह वाह वाह, क्या बात कह रही हूँ, मैं पागल हो जाऊँ। मैं बताती हूँ आप लोगों को, मैं और मेरी बहन ट्विनिंग करने का सोच रही थी, कब फैब्रिक बच रहा था तो मम्मी ने कहा कि ठीक है हम लोग तीनों सब एक ही जैसे सिलवा लेते हैं। हम लोग तीनों बहनें एक ही जैसा ड्रेस। तो गाइस मतलब एक और ड्रेस हम लोग सिलवा रहे हैं जो मैं ईद में पहनने वाली हूँ। एंड मेरी मम्मी भी वही वाला सिलवा रही है, वही सेम। एंड मेरी बहन भी वही सेम सिलवा रही है। मतलब हम लोग के पास ऐसा 2 ड्रेस हो जाएगा, बहुत 4 ऐसा 2 ड्रेस हो जाएगा जो हम लोग तीनों से सेम टाइप में पहनेंगे। एंड काफ़ी ज़्यादा प्यारा सा है, आपको मेरे वीडियोस में पता चल जाएगा। अगर मैं ईद में पहनूंगी तब नहीं, या फिर आंटी का शादी के लिए वेट करना पड़ेगा आप लोगों को। एंड गाइस ड्रेस काफ़ी ज़्यादा प्यारा, एक्चुअली अभी बना नहीं है, जब बन जाएगा तो काफ़ी ज़्यादा प्यारा लगेगा, बस वेट करना। ओके तो गाइस बस इतना ही था मेरे आउटफिट का कहानी। एंड नहीं सॉरी, आगे भी था। नेक्स्ट डे फिर मम्मी ने गई फैब्रिक लाने के लिए क्योंकि मेरी बहन को और वो मेरी मम्मी ने सिलवाई थी, तो क्योंकि ख़त्म हो जाएगा, वही कलर मिलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। एंड तो फिर गई मम्मी ने ख़रीदा। एंड क्या है, मैं भूल गई फिर से। हाँ मम्मी चल गई थी और फ़ोन लेके गई थी, और मम्मी शूट भी करके कुछ नहीं लाई है। एंड मम्मी कुछ शूट भी नहीं करके लाई थी, और मैं भी कुछ यहाँ फ़ोन भी छोड़ के नहीं गई थी मैं शूट कर पाऊँ। मैं क्या मैं गड़बड़ा जली हूँ यार। इतना ही था मेरा आउटफिट का कहानी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे नई वीडियो के साथ, बाय बाय।